सब्सक्राइब करें MTH फॉर यू को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, MTH फॉर यू चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिशत के बारे में, यानी परसेंटेज के बारे में। हम डेली लाइफ में परसेंटेज को यानी प्रतिशत को इनकाउंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको 75% चाहिए होता है, तो आपको कितनी क्लासेस अटेंड करनी है कि आपको 75% मिल जाए। उसके लिए मान लीजिए आपको टोटल क्लासेस ईयर में 50 होता है और आपको 50 का 75% जानना है, यानी कि आपको 50 में कितने क्लासेस अटेंड करने हैं वो निकालना है। तो उसके लिए आप 50 इस का मतलब है इंटू करना। 75 को आप यहाँ लिखें और इस साइन का मतलब है 100 से भाग देना, तो आप उसे 100 से भाग दे दें। तो आपका आंसर आएगा 37.5, यानी कि अगर आप होल में निकालें तो 38। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि अगर आपके सालाना 50 क्लास हो रही है तो आपको 38 क्लासेस उसमें अटेंड करने होंगे, तब आपका 75% होगा। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ईयरली आपके 50 क्लासेस हुए हैं स्कूल में और आपने 50 दिन में सिर्फ 30 दिन ही क्लास किए हैं, ठीक है। तो 30 आपका 50 में कितना परसेंट होगा उसे जानने के लिए आपको करना ये है, इस 30 को आपको टोटल क्लास से, जो टोटल क्लास है उससे भाग देना है इंटू 100, तो वो आपका प्रतिशत बताएगा, यानी कि ये हुआ 60%, यानी कि आपने 60% क्लासेस आप अटेंड किए हैं। हम इसे एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक शॉपिंग मॉल गए हैं, वहाँ पे आपने 20%, 30% या 10% सेल देखी, तो आपको कितने प्राइस देने होंगे उसे जानने के लिए मान लीजिए MRP हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट का 1000 रुपये था और आपको सेल में 20% ऑफ था, तो 1000 का 20%। इसे निकालने के लिए वही मेथड अप्लाई करेंगे। 1000 को का मतलब है इंटू 20 और इस साइन का मतलब है 100 से भाग देना, तो हम 100 से भाग देंगे, यानी कि ये हुए 200। यानी कि MRP से आपको 200 रुपये घटा देने हैं, तो सेल में आपको जो आइटम मिलेगा वो होगा 800। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि 20% 1000 का कितना हुआ और आपको इतने पैसे देने होंगे। दोस्तों, आप SSCs के एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क उसका 70% इज इक्वल टू 100। तो इस क्वेश्चन मार्क का आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप इस क्वेश्चन मार्क्स को x कंसिडर कर लीजिए इंटू 70 और इस परसेंट का साइन का मतलब है 100 से भाग देना, यानी 100 से इस प्रकार भाग दे इज इक्वल टू 100। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बराबर के अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर बराबर के राइट हैंड साइड जाता है, अगर उसका साइन माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है, और गुना हो तो वो भाग में बदल जाता है, और या भाग हो तो वो गुना में बदल जाता है। तो हमें इसको राइट हैंड साइड ले जाना है, तो यहाँ जो गुना का भाग था वो अब डिवाइड में बदल जाएगा, यानी भाग हो जाएगा 70/100। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये फ्रैक्शन कभी भी ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हम, तो इसको डिवाइड करने के लिए आपको करना ये है, 100 लिखें और ये साइन भाग गुना में बदल जाएगा और ये पलट जाएगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि 100 ऊपर चला जाएगा और 70 नीचे आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 10,000 बटा 70, ये आएगा 1331। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत बार इस प्रकार के भी क्वेश्चंस मिलेंगे
जैसे कि फॉर एग्जांपल 60 इंटू क्वेश्चन मार्क कितना परसेंट है ऑफ उसका 120, ठीक है। और इस क्वेश्चन मार्क्स के आपके बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप 60 लिखिए। मुझे x कन्वीनियंट लगता है इसलिए मैं x परसेंट लिखती हूँ यहाँ, तो 120 x परसेंट। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी चीज़ अगर राइट हैंड साइड जाती है तो वो यानी अगर गुना हो तो वो भाग में बदल जाता है, भाग गुना में बदल जाता है, प्लस माइनस में बदल जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 60 x से गुना हो रहा है तो वो अब भाग में बदल जाएगा, यानी 120 को भाग करेंगे 60 से, ये 60 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 2। अब इस साइन का मतलब है 100 से भाग, x का 100 से भाग हुआ इज इक्वल टू 2, x का हुआ 2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे ये जो भाग है वो हो जाएगा गुना, तो 2 को 100 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 200, यानी कि 60 का 200% हुआ 120, तो आपका आंसर जो आएगा वो होगा 200। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और कोई भी सुझाव या क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में आप ज़रूर दें, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।